सोचिए, अगर सुपर हीरोज सिर्फ कॉमिक्स या फिल्मों की बात ना हो तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि सच में हमारी ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी काबिलियत विज्ञान की समझ से भी परे है। आज हम कुछ ऐसे ही असली सुपर ह्यूमन के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा कर दिखाया है जो नामुमकिन लगता है। तो सवाल यही उठता है, क्या इंसानों के अंदर सच में सुपर पावर हो सकती है? क्या हम अपने शरीर और दिमाग को इस हद तक ले जा सकते हैं कि कुदरत के नियम भी छोटे पड़ जाएं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौती यानी बर्फीली ठंड को भी मात दे चुके हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम है विम हॉफ का। लोग इन्हें द आइसमैन कहते हैं और जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो समझ जाएंगे क्यों। मतलब ये घंटों तक बर्फ के पानी में बिना किसी नुकसान के बैठ सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर माउंट एवरेस्ट के उस हिस्से तक चढ़ाई कर चुके हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। ये सब वो कर पाते हैं अपनी एक खास ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से। सोचिए, ये अपने इम्यून सिस्टम और बॉडी टेम्परेचर को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? आज की मॉडर्न साइंस के पास भी इसका कोई पक्का जवाब नहीं है कि कोई इंसान अपने शरीर पर ऐसा कंट्रोल कैसे कर सकता है। विम हॉफ आज भी साइंस के लिए एक जीती जागती पहेली है। ठीक है, तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन दिमाग का क्या दिमाग की भी कोई सीमा होती है? चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं। मिलिए स्टीफन विल्टशर से। इन्हें दुनिया द ह्यूमन कैमरा के नाम से जानती है और नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी खासियत क्या होगी। स्टीफन के पास एक ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी है जो लगभग परफेक्ट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, उन्होंने एक बार सिर्फ एक छोटी सी हेलीकॉप्टर राइड के बाद पूरे लंदन शहर का बेहद डिटेल्ड स्केच बना दिया था, और वो भी सिर्फ अपनी याददाश्त के दम पर। एक एक बिल्डिंग, एक एक खिड़की, सब कुछ एकदम सटीक। लेकिन दिमाग की ताकत सिर्फ याददाश्त तक ही नहीं रुकती। अब बात करते हैं डैनियल टैमेट की, एक ऐसा इंसान जिसके लिए नंबर सिर्फ नंबर नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22,514। डैनियल ने पाई की वैल्यू को इतने डेसिमल अंकों तक याद करके सुना दिया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सोचकर देखिए, इतने बड़े नंबर को याद रखना कमाल है। तो सवाल यह है कि वो ऐसा कर कैसे पाते हैं? इसका जवाब है एक बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जिसे सिनेस्थीसिया कहते हैं। मतलब उनके लिए दुनिया थोड़ी अलग है। उनकी इंद्रियां या कहें सेंसेस आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे डैनियल के लिए नंबर 1 चमकीले सफेद रंग का है तो नंबर 9 गहरे नीले रंग का। वो नंबरों को पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें देखते और महसूस करते हैं। क्या बिना आंखों के देखना मुमकिन है? सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना? पर हमारी अगली कहानी ये साबित करती है कि इंसानी दिमाग किसी भी हालात में ढल सकता है। ये कहानी है बेन अंडरवुड की। कैंसर की वजह से बेन ने बहुत कम उम्र में अपनी आंखें खो दी थीं, लेकिन उन्होंने देखना बंद नहीं किया। उनका तरीका था इकोलोकेशन। जी हाँ, बिल्कुल वही तकनीक जो चमगादड़ या डॉल्फिन इस्तेमाल करते हैं। बेन अपनी जबान से एक खास क्लिक की आवाज निकालते और उस आवाज की गूंज को सुनकर अपने दिमाग में आसपास की हर चीज की एक तस्वीर बना लेते थे। अपनी आंखों की रोशनी जाने के बाद भी बेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को ही ये हुनर सिखाया और इसी कमाल की एबिलिटी के दम पर वो दौड़ते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, स्केटबोर्डिंग करते थे, बिल्कुल किसी भी आम बच्चे की तरह। अभी तक हमने जो भी देखा वो दिमाग और शरीर के कंट्रोल के बारे में था, लेकिन अब हम कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जो सीधे सीधे बायोलॉजी के नियमों को ही चैलेंज करते हैं। इनका नाम था मिशेल लुटिटो, पर दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती थी, मिस्टर ईटॉल। और ये नाम उन्हें क्यों मिला? क्योंकि वो सच में कुछ भी खा सकते थे। मिशेल धातु, कांच, रबर, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें कोई इंसान खाने का सोच भी नहीं सकता, वो आराम से खाकर पचा जाते थे। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके पेट की अंदरूनी परतें आम इंसान से लगभग 2 गुनी मोटी थी। और उन्होंने क्या क्या खाया, लिस्ट लंबी है। साइकिलें, टीवी सेट्स, और यकीन नहीं होगा उन्होंने 2 साल के अंदर एक पूरा का पूरा हवाई जहाज खा लिया था। और फिर एक ऐसा मामला है जो भारत से है और बेहद रहस्यमयी है। ये है प्रहलाद जानी। इनका दावा था कि इन्होंने पिछले 70 सालों से न कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? बिना खाने पीने के कोई दशकों तक कैसे जिंदा रह सकता है?
डॉक्टरों ने उन्हें कई बार ऑब्जर्वेशन में रखा, उन पे स्टडीज की, लेकिन आज तक कोई भी इसका पक्का जवाब नहीं दे पाया है। उनका ये केस आज भी साइंस और आस्था के बीच एक बहुत बड़ी बहस बना हुआ है। तो इन सारी हैरत अंगेज कहानियों को सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि आखिर इंसान की हद, उसकी लिमिट्स हैं क्या? चाहे वो विम हॉफ हों जो बर्फीले पानी को हरा देते हैं, या स्टीफन विल्चर जो पूरे शहर को अपनी याददाश्त में कैद कर लेते हैं, या फिर इसाओ माची जैसे समुराई मास्टर जो हवा में उड़ती गोली को अपनी तलवार से काट सकते हैं, ये सब हमें एक ही बात सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या सच में हमारी सीमाएं वही हैं जो हम सोचते हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई दीवारें हैं? या शायद हमने अपनी असली ताकत को, अपने असली पोटेंशियल को अभी जानना शुरू भी नहीं किया है? क्या पता हम सबके अंदर कोई सुपर पावर छिपी हो, बस उसे खोजने की देर है। इस सवाल का जवाब शायद हम सबको खुद ही ढूंढना होगा।